नमस्कार मित्रों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से आज एक बार फिर से आप लोगों के साथ आज मैं आप लोगों को महाराज मनु और उनकी पुत्री देवहूति की एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। इस कहानी को आपको मैं सुनाऊंगा। बहुत अच्छी कहानी है। आप लोग अंत तक हमारे साथ बने रहिए, बड़ा मज़ा आएगा कहानी सुनने में। स्वयंभू महाराज मनु की पुत्री देवहूति, जो कि बड़े लाड़ प्यार से पली, फूलों की तरह बहुत ही सुंदर सुशील सभ्य राजकुमारी थी। इतने बड़े वैभवशाली महाराज की पुत्री, जिसका विवाह एक ऐसे पुरुष के साथ हो गया जिसके पास न रहने के लिए घर, कुछ भी नहीं, नितांत जंगल में अकेला, और एक शर्त ये कि एक पहला पुत्र होते ही हम अपना गृहस्थ जीवन छोड़ के संन्यास धारण कर लेंगे। बड़ी विकट परिस्थिति थी, क्योंकि उनकी शादी जो थी, उनका विवाह जो था, वो ऋषि कर्दम के साथ हुआ था। और ऋषि कर्दम को भगवान श्री विष्णु जी ने वरदान दिया था कि मैं स्वयं पुत्र के रूप में आपके घर जन्म लूँगा। इसलिए कर्दम ऋषि ने सोचा कि जब स्वयं नारायण हरि पुत्र के रूप में हमारे घर जन्म ले रहे हैं, तो फिर दूसरे पुत्र की हम कामना क्यों रखें। इसलिए उन्होंने ये शर्त रख दी थी कि पहला पुत्र होते ही हम संन्यास धारण कर लेंगे। और महाराज मनु ने इस सब के बावजूद भी महर्षि कर्दम के साथ विवाह करने की अपनी स्वीकृति दे दी। और हुआ ये कि देवहूति का विवाह ऋषि कर्दम के साथ हो गया। चूँकि राजकुमारी है देवहूति, और बड़े लाड़ प्यार से राजकुमार राजकुमारी जो है फूलों की तरह बड़े वैभवशाली महाराज मनु की पुत्री, बहुत ही कोमल स्वभाव के साथ अब वो अपने पति ऋषि कर्दम के साथ अपने पति को लेकर उनकी पर्ण कुटीर में आए। उनका पर्ण कुटीर नितांत जंगल के बीचों बीच एक घास की छोटी सी पर्णकुटी है। छोटा सा 7 बाई 7 का एक छोटा सा, जिसको हम लोग अपनी भाषा में मड़ई बोलते हैं, इस ढंग से बनी हुई एक पर्णकुटी। कुटी में प्रवेश करके देखा तो कुटी के अंदर सैकड़ों पक्षियों के घोंसले लटक रहे हैं, और उन घोंसलों में पक्षियों के बच्चे, सब पक्षियाँ सुंदर कलरव कर रहे हैं, चें चौं काँव काँव कर रहे हैं सब। देवहूति ने अपने पति से पूछा, ये पतिदेव, ये सब क्या है। ऋषि कर्दम ने कहा कि देवी, ये पक्षी इसे अपनी ही कुटिया समझते हैं, इसलिए यहीं रहते हैं। इसके बाद जब देवहूति ने नीचे देखा पर्णकुटी की, तो सैकड़ों बिल, और बिलों में चूहे, मेढक, सांप, बिच्छू, गोजर सब भरे हुए हैं। देख कुटिया की हालत देखकर वो तो अंदर तक कांप गई। बोली, ये सब क्या। कर्दम ऋषि बोले, देवी, ये सांप, चूहे, मेढक भी इस कुटिया को अपना ही समझते हैं, इसलिए सब परिवार सब यहीं रहते हैं। देवहूति ने कहा, हे पतिदेव, ये 7 बाई 7 फीट की कुटिया में इतने पक्षी, चूहे, सांप, बिल्ली, गोजर सब रहते हैं, तो फिर आप कहाँ रहते हैं। कर्दम बोले, देवी, ये कोने में आप जो देख रही हैं 1.5 बाई 1.5 फीट की का जो आसन लगा हुआ है, वही मेरी जगह है।
उसी जगह मैं रहता हूँ। देवहूति के नेत्र सजल हो उठे कि इतना बड़ा त्यागी महापुरुष, इतना बड़ा संत मुझे पति के रूप में मिला। देवहूति ने कुटिया की खिड़की से बाहर की ओर देखा, नज़र डाला तो देखा तो उसकी आंखें जो है आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। देखती हैं तो सामने एक बड़ा ही सुंदर झरना बह रहा है। उसके नीचे गाय, हिरन, शेर, तमाम हिंसक जानवर सब एक साथ झरने में पानी पी रहे हैं। किसी को किसी प्रकार की हिंसक भावना नहीं है। यह सब ऋषि कर्दम की तपस्या का प्रताप। इधर उनके झोपड़े में, उनकी कुटिया में भी सांप, मेढक, चूहे सब एक साथ ही रहते थे। ये भी संत की तपश्चर्या का ही प्रभाव था। इसके बाद कर्दम ने अपनी पत्नी देवी देवहूति से कहा कि हे देवी, तुम अपनी कुटिया को संवारो, जैसा अच्छा लगे वैसा करो, मैं थोड़ी देर भगवान को याद कर लूँ। कर्दम ऋषि जैसे ही समाधि में बैठे, उनकी तो विचित्र समाधि लग गई। 40 वर्ष तक उनकी समाधि लगी रही। विवाह करने के बाद लोग काम विषय में डूब जाते हैं, पर धन्य हैं इन ऋषियों को जो विवाह के बाद भी राम के ध्यान में डूबे हैं। एक सद्धर्मिणी के लक्षण देखिए। देवहूति ने सोचा, मेरे पतिदेव तो समाधि में बैठ गए, अब इनकी सेवा करना ही मेरा परम कर्तव्य है। बैठे हुए पति को गीले वस्त्रों से पोंछ देती, आरती करती, कभी फल तोड़कर खा लेती, कभी पत्ते तोड़कर खा लेती, कभी तो 3-4 दिन कुछ भी नहीं खाती, उपवास ही रह जाता। इसी तरह से समय बीतने लगा। कभी पानी पीकर समय निकाल देती। धीरे धीरे समय बीतता गया और 40 वर्ष बीत गए। 40 वर्षों तक देवहूति ने अपने पति की बहुत सेवा की। 40 वर्षों में देवहूति का शरीर वृद्धा माताओं के जैसा हो गया। चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गईं, सिर के बाल, केस सब जटा के रूप में परिणित हो गए। लेकिन मन में एक आशा थी कि जिस दिन मेरे पति की तपश्चर्या पूरी होगी, उस दिन से मेरा गृहस्थ जीवन आरंभ होगा। 40 वर्षों के बाद जैसे ही ऋषि कर्दम की समाधि टूटी, कर्दम ने अपनी कुटिया में किसी बुढ़िया को बैठे देखा तो उन्होंने पूछा, आपका परिचय देवी? देवहूति ने सोचा, मेरे पतिदेव तो मुझसे ही मेरा परिचय पूछ रहे हैं। देवहूति ने कहा, याद कीजिए, 40 वर्ष पहले एक राजा आए थे और अपनी बेटी का विवाह आपके साथ किया था। कर्दम ने कहा, हाँ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। वो आप ही हो क्या? देवहूति बोली, जी, मैं ही आपकी धर्मपत्नी हूँ। ऋषि कर्दम बड़े प्रसन्न हुए। 40 वर्ष का समय बीत गया। इतने वर्षों तक तुम कहाँ इसी कुटिया में रही? भोजन कैसे करती थी तुम? देवी माँ देवहूति कहती है, कभी पत्ते खा लेती थी, कभी फूल खा लेती थी, कभी फल खा लेती थी और कभी केवल पानी पीकर दिन निकाल देती थी। कर्दम ने कहा, देवी, तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं चली गई? देवहूति बोली कि विवाह के बाद पत्नी का घर, पति का घर ही स्वर्ग होता है, पिता का घर नहीं। महात्मा कर्दम का हृदय विदीर्ण हो गया। बहुत प्रसन्न हुए। बोले, देवी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने मेरे लिए इतने कष्ट सहे हैं। तुम्हारा शरीर सूख गया। 40 वर्षों तक तुमने सूखे पत्ते खाकर जो मेरी सेवा की है, तुमने
मन में सोच रही होगी कि मैं कैसे पुरुष से शादी की, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना। ठीक है, तुम जरा अपनी आंखें बंद कर लो देवी। देवहूति ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी, अब तुम अपनी आंखें खोल कर देखो। देवहूति ने देखा। जब आंखें खुली तो देखती है कि सामने एक बहुत ही सुंदर सरोवर है और उस सरोवर के बीच में एक 9 मंजिल मकान बन कर तैयार खड़ा हो गया। मकान के अंदर हजारों आभूषण, सैकड़ों दास दासियाँ, वैभव। देवहूति ने जो वैभव पिता के घर में नहीं देखा था, वो वैभव कर्दम ऋषि के द्वार पर है। देखकर देवहूति बहुत प्रसन्न हुई। कर्दम ने देवहूति का हाथ पकड़कर कहा, देवी आइए, और लेकर उस सरोवर में गए जो उनके सामने था। और जैसे ही कर्दम ऋषि अपने पत्नी देवहूति के साथ सरोवर में डुबकी लगाई, कर्दम ऋषि 20 वर्ष के हो गए और देवहूति 16 वर्ष की। ये सब ऋषि कर्दम की तपस्या का प्रभाव है। उसके बाद इनका गृहस्थ जीवन शुरू हो गया। धन्य है माता देवहूति, जिनके घर में सर्वप्रथम 9 कन्याएं और अंत में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कन्याओं के नाम कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति और अरुंधति और शांति। अंत में एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो भगवान कपिल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कपिल के रूप में देवहूति के गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु अवतरित हुए थे। फिर ऋषि कर्दम भगवान कपिल के प्राकट्य होने के बाद अपनी शर्त के अनुसार उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया और देवहूति से कहा कि अब आप अपने पुत्र के साथ इस महल में आराम से आप रहिए। आज के बाद हमारा आपका कोई संबंध नहीं। यह कर उन्होंने उस महल को छोड़कर फिर जंगल की शरण पकड़ ली। ये थी आज की कहानी। साथियों, आपको कैसी लगी आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइए। धन्यवाद।